किसी महान पुरुष ने कहा है, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि औरों की बुराई का समय ही ना बचे। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे ट्रेनिंग कैंप में आज एक खास गाड़ी मारुति कंपनी की जिप्सी, जो कि आप देख सकते हैं हमारे ट्रेनिंग कैंप में परमानेंटली लगी हुई रहती है। समय समय पर इससे ट्रेनिंग भी करवाया जाता है। जनरली ये गाड़ी आप लोगों को नौकरी लगने के बाद, जब आप लोग थाना में प्रवेश कीजिएगा, जब जॉब हो जाएगा, उसके बाद ये गाड़ी चलाने को मिलेगा। टेस्ट में अमूमन आप लोगों को जिप्सी चलाने को नहीं मिलती है। अमूमन आप लोगों को टेस्ट स्कॉर्पियो, बोलेरो, सुमो यानी जीप कैटेगरी की गाड़ी, उसके अलावा कार में इंडिगो, डिजायर पे देना होता है। लेकिन नौकरी लगने के बाद आपका जीप कैटेगरी और कार कैटेगरी से नहीं, बल्कि आपका एसयूवी बॉडी टाइप में ये जिप्सी से लेना देना होता है। किससे लेना देना होता है? जिप्सी से। अब हम ये एसयूवी क्या बोल गए, जीप और कार क्या बोल गए, इससे आप लोग रूबरू हो या ना हो, मैं भी आप लोगों को फिर से रूबरू कराने वाला हूँ। जीप कहने का मतलब है कि भाई स्कॉर्पियो, बोलेरो, जान रहे हैं ना जी सर, ये सब जीप। कमांडर में भी आ जाता है आपका जीप। कार में आपका छोटा गाड़ी, चाहे वो हैचबैक हो या सेडान हो, इसके बारे में आप लोग पहले से अवगत हैं, क्योंकि सिलेबस आपका यही कह रहा है। ये आपका एसयूवी है। ये आपका क्या है? एसयूवी। एस का मतलब स्पोर्ट, यू का मतलब यूटिलिटी और वी का मतलब व्हीकल। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ये बॉडी का टाइप होता है। किसका टाइप होता है? यानी इस गाड़ी का जो बॉडी है किस टाइप का है? एसयूवी टाइप का। किस टाइप का है? एसयूवी टाइप का। सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में हम जानेंगे। ये गाड़ी पेट्रोल इंजन गाड़ी है। कैसी गाड़ी है? पेट्रोल इंजन गाड़ी है। 40 लीटर पेट्रोल इसमें डाला जाता है। कितना लीटर? 40 लीटर। देखने में गाड़ी बड़ा है और छोटा है, दोनों तरह का गाड़ी है। मतलब समझिए कि मिड रेंज की गाड़ी है। नहीं आपका कार है, नहीं आपका जीप है, ये आपका बीच वाला है एसयूवी। कौन सा है? एसयूवी। बहुत सारा फंक्शन इसका कार से मिलेगा, बहुत सारा फंक्शन इसका जीप से मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा फंक्शन इसका जीप से मिलेगा और बहुत सारा फंक्शन इसका कार से मिलेगा। कार में 40 लीटर तेल डाला जाता है। कितना लीटर? 40 लीटर। तो इसमें भी कितना लीटर? 40 लीटर। तो पहला फंक्शन कार से मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब देखिए सीटिंग कैपेसिटी पर बात करते हैं कि कितना लोग बैठ सकता है। तो जीप कैटेगरी में बैठता है 7 लोग। क्या गो बैठता है? जिससे आपका स्कॉर्पियो तो उसमें 7 गो बैठेगा, 6 गो आम आदमी, क्या गो? 6 गो, एगो ड्राइवर। तो क्या गो हुआ? 7 गो। जिप्सी जो जिप्सी है इसमें बैठेगा 8 गो। क्या गो? 8 गो। एगो ड्राइवर, एगो बगल में, अब 3 गो इस साइड और 3 गो इस साइड। तो टोटल क्या गो बैठेगा? 8। अब सीटिंग कैपेसिटी किससे मैच खा गया? जीप से। किससे मैच खा गया? जीप से। बात समझ में आ रहा है ना? अंतर समझ में आ रहा है? तो ये गाड़ी बहुत ही खास है। समझिए कि इस गाड़ी को हम लोग अलादीन के चिराग में छुपा के रखते हैं। कहाँ छुपा के रखते हैं? अलादीन के चिराग में। इसका जो सारा फैसिलिटी है छुपा हुआ है, एकदम अलादीन के चिराग जैसा है। इसके एक एक फैसिलिटी को, एक एक सिस्टम को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? इसके भी एक एक फैसिलिटी को, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से जानेंगे। इस टॉपिक में एकदम आज के क्लास में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका गाड़ी पेट्रोल इंजन गाड़ी है। कैसा इंजन गाड़ी है? पेट्रोल इंजन गाड़ी। इसमें जो है आपका 40 लीटर पेट्रोल आएगा। कितना लीटर? 40 लीटर। टोटल क्या आदमी बैठ सकते हैं? 8 आदमी। 2 गो आ गया, 6 गो पीछे। इस गाड़ी में कहीं पर भी सस्पेंशन नहीं होता है। सस्पेंशन जो झटका को ऑब्जर्व करता है, क्या समझे? झटका को जो सोखता है, ऑब्जर्व नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है। जो झटका को सोखता है ना, सस्पेंशन या शॉकर वगैरह, इसमें शॉकर या सस्पेंशन नहीं होता है। इसमें टोटल पत्ती होता है। कौन सी होता है? पत्ती। नीचे है, सब दिखाएंगे अभी। इसमें टोटल पत्ती, इसमें कहीं भी शॉकर या सस्पेंशन नहीं होता है। उसके अलावा इस गाड़ी का पावर स्टीयरिंग नहीं होता है, माने मक्खन जैसा नहीं कटेगा। जितना भी जिप्सी हो, दुनिया का कोई भी जिप्सी इंडिया में उठा के ले आइए, इंडिया का कोई भी जिप्सी हो, सबका कैसा होगा? मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी होगा। कैसा होगा? यानी पावर स्टीयरिंग गाड़ी या जिप्सी आपका आता ही नहीं है, बनता ही नहीं, कंपनी बनाती ही नहीं है। बात समझ में आ गया? इसके बाद जिप्सी के बारे में और खास बात जानिए, रोचक तथ्य। इस गाड़ी में एसी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एसी नहीं होता है। जिप्सी कहीं से भी उठा के ले, कितना महंगा, जिप्सी गाड़ी में आपको एसी नहीं मिलेगा। 3 गो खास चीज जाने। आरामदायक होता है शॉकर लगने के बाद। इसमें आपको आरामदायक देवे नहीं किया, शॉकर देवे नहीं किया, पहला खास बात। दूसरा क्या है? पावर स्टीयरिंग होता है तो आरामदायक हो जाता है, पावर स्टीयरिंग देवे नहीं किया। एसी लगता है, आरामदायक हो जाता है, एसी देवे नहीं किया। बात समझ में आ गया? एक और खास बात जानिए, 2019 से पहले इस गाड़ी को कोई भी आम आदमी खरीद सकता था, कोई भी आम आदमी रख सकता था। लेकिन 2019 के बाद एक नियम बना दिया गया, या तो आर्मी का बंदा या तो आर्मी खुद वही इसको यूज कर सकता है, या फिर पुलिस विभाग में। मतलब कुल मिला के अपने आर्म्ड फोर्स, समझ में आ रहा बात? अपने सेना लोग के लिए, अपने पुलिस विभाग के लिए जिप्सी जो है कर दिया गया अवेलेबल। आम आदमी इसको नहीं खरीद सकते हैं। 2019 के बाद आपके पास कितना पैसा है? अगर आप एक सिविलियन हैं, एक नॉर्मल आदमी है, आपके पास कितना पैसा है, आप नया जिप्सी को परचेज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये जिप्सी का खास बात है। जिप्सी का अपना स्टारडम है।
जिप्सी लेके सड़क पर चलिएगा ना तो लोग भागेगा, देखे अरे बाप रे पुलिस का गाड़ी आ रहा है, क्या समझे। लॉकडाउन में हम जब बाजार में चलते थे ना जिप्सी लेके तो लोग साथ धराधर शटर गिराने लगता था, धराधर के अरे भाई पुलिस का गाड़ी आ गया, तो बाद में कहते ओ रुक जा तोरे से काम है, क्या समझे। तो हमको कहना पड़ता था ऐसा कि दुकानदार रुक जा तोरे से काम है। तो जिप्सी का खासियत है स्टारडम है, बात समझ में आ रही है ना। 40 लीटर पेट्रोल आता है, 8 आदमी बैठते हैं। क्या इसका खासियत है, क्या इसका विशेषता जान चुके हैं। इसका बोनेट उठाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अमूमन अगर आप देखते हैं कि भाई बोनेट कहाँ से उठता है, तो कोई भी गाड़ी देखिएगा तो अब ड्राइवर साइड है तो ड्राइवर के पैर के सामने नीचे यहाँ पर रहता है बोनेट उठाने के लिए, क्या समझे। दाहिने पैर के ऊपर रहता है बोनेट के लिए, एक स्विच खींचते हैं तो अनलॉक होता है, तो फिर यहाँ से करते हैं डबल लॉक ना। पहला वहां से सिंगल अनलॉक करते हैं, दूसरा यहाँ से सिंगल अनलॉक। लेकिन इस गाड़ी में उल्टा है, सारा केस उल्टा। आप कितनों ड्राइवर साइड खोजिए मिलवे नहीं करेगा कि बोनेट कैसे अनलॉक होता है। बहुत खास चीज जानिए कि नौकरी हो जाएगा, आज जब जाइएगा ना थाना में कहेगा वो तन जिप्सी चला के दिखाओ, तो दिक्कत हो जाएगा। पेट्रोल इंजन गाड़ी है, कल छोड़िएगा धुआं एकदम धराधर बंद होगा, खूब बंद होगा, क्या समझे। बंद हो जाएगा लगातार, लेकिन वो तो आप कर लीजिएगा, हम जानते हैं 2 बार बंद होगा, 4 बार बंद होगा, 5वां बार में आप चला लीजिएगा। कहेगा तनी बोनेट उठा के दिखाओ, अब बोनेट उठा के अपना ही देखा पाइएगा, क्या समझे। पता चलेगा कि अरे घूस दे के ड्राइवर बना है, क्या समझे। जिससे नवादा में हुआ था जानते हैं, पिछला बहाल हुआ था, उसमें नवादा में एगो लड़का, एक ऐसा लड़का था, ई जाके ड्राइविंग टेस्ट दे दिया, अपन भाई को नौकरी करने भेज दिया, उसको गाड़ी चलानी ही नहीं आता था, फंस गया, पकड़ा गया, खूब वीडियो उसका वायरल हुआ, जेल गया। बात समझ आ रही है ना। तो पहले जेल होगा तब बेल होगा, परसों से फिर है खेल होगा ना। ऐसा काम नहीं करना है, जेल बेल खेल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ध्यान देना है कि जेल बेल खेल से पहले 2 कट्ठा बेचैन तो सेल होता है, क्या समझे। तो सेल नहीं करना है, बोनेट उठाना सीख लेना है कि भाई जिप्सी गाड़ी का बोनेट हम कैसे उठाएंगे। क्लियरली समझ आ रहा बात। बोनेट उठाने के लिए हम लोग ड्राइवर साइड नहीं जाएंगे, ड्राइवर के अपोजिट साइड आएंगे। देखिए आइए हम बताते हैं, ये चाबी है जिप्सी का, मेरी जिप्सी का चाबी, ठीक है। आइए ड्राइवर के अपोजिट साइड आएंगे, ड्राइवर के अपोजिट साइड आएंगे, गेट को खोलेंगे, ठीक है। ड्राइवर के अपोजिट साइड, और यहाँ पे एक बॉक्स है, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है। कैमरामैन को आने दीजिए, बाकी लोग भी हैं देखने को, कैमरामैन को आने दीजिए। देखिए यहाँ पर एक लॉक है, इसमें हम चाबी डालेंगे, ठीक है। ये देखिए किधर है चाबी, हाँ ये चाबी, इसको अनलॉक करेंगे। अब देखिए बोले थे ना कि जिप्सी का सारा फंक्शन अलादीन के चिराग के जैसे छुपा हुआ रहता है। फ्लैश लाइट बार के दिखाइए, इसमें आपको एगो लॉक दिखेगा। अमूमन अगर कोई भी गाड़ी लीजिएगा ना तो यहाँ पर रहेगा उसका बोनेट को अनलॉक करने के लिए, यहाँ पर। लेकिन जिप्सी में देखिए छुपा हुआ है, ये देखिए लॉक, यहाँ पर है लॉक इसका। कहाँ गया लॉक भाई, लॉक उखाड़ दिया क्या हो कोई। देखिए लॉक का यहीं पर रहता है, ये रहा, ये देखिए ये है, ये देखिए है ना, ये दिख रहा है। इसको हम पुल करेंगे, हाथ हटाइए वहां से, साउंड किया, यानी पहला बार अनलॉक हो गया। इसको हमने खींचा, वहां पर अनलॉक हो गया। अब इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझे। अब चलेंगे वहां पे, अब वहां पर जाके जिप्सी के बोनेट को अनलॉक करने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे, कैमरामैन आ जाइएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, दूसरा गाड़ी है ना, तो हम लोग दाहिना हाथ डालते हैं और दाहिना हाथ से लॉक को उठाते हैं। क्या करते हैं, दाहिना हाथ से लॉक को उठाते हैं। समझ ना रही बात। लेकिन इसमें हम लोग दाहिना हाथ नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, बायां हाथ। सारा सिस्टम इसका उल्टा है। वहाँ पर ड्राइवर साइड यानी गाड़ी के दाहिना साइड से बोनेट को अनलॉक करते थे, यहाँ कहाँ से किए हैं, बायां साइड से। दूसरा गाड़ी में दाहिना हाथ से बोनेट को अनलॉक करते हैं, यहाँ किससे करेंगे, बायां हाथ से। क्यों, क्योंकि इसका लॉक बायां साइड है। किस साइड है, बायां साइड, बायां साइड इसका लॉक है। देखिए इसको पहले उठा लेंगे हम हाथ को अच्छे से। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर एक लॉक दिखेगा, ये लॉक है आपका, ये लॉक है। यहाँ पर आप देखिए ये लॉक है। हम इसको उठाए, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक लॉक पकड़े हुआ है। इस लॉक को हम बायां कर देंगे, देखिए ये वाला लॉक है, दिखा। दूसरा गाड़ी होता तो हमको इधर से इधर करना पड़ता है ना, ऐसे करना पड़ता। लेकिन ये जिप्सी है, इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा। कर दिए ऐसे। अब दूसरा गाड़ी होता तो हमारे पास बोनेट स्टैंड या तो यहाँ पर होता, हम बोनेट को लगा सकते थे। लेकिन जिप्सी ना है भाई, इसका तो सारा सिस्टम में उल्टा पुल्टा है। इसको हम आराम से यहाँ पर रखेंगे, और रखने के लिए पीछे ऑलरेडी स्टैंड लगा हुआ होता है। क्या समझे, एकदम फेंक दिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है, आराम से रख दिए। बोनेट खुला कि नहीं खुला, बताइए। अगर हम आप लोग को जनरली कहते भाई बोनेट खोल के बताओ, आप लोग ढूंढते रह जाते हैं कि भाई पुल लिखा हुआ किधर है कि खींचे ना। जनरली बताते हैं अमूमन, चाहे कार हो चाहे जीप हो, किसी भी कैटेगरी की गाड़ी हम कहते हैं भाई बोनेट खोलना है तो पुल लिखा होगा उसको खींच दो और फिर यहाँ से अनलॉक करो। इसमें पुल लिखा हुआ दिख रहा था कन्हू, वो तो चिराग में छुपा हुआ था, चिराग में से खोद के निकाले ना खोद के। अब देखिए, अब जानिए कि इस गाड़ी का इंजन, यही सब इंजन हो गया, जिप्सी का यही पार्ट है, बस इतना ही पार्ट्स है। एक नॉर्मल हुंडा मशीन जैसा इसका
असेंबल है पूरा। हुंडा मशीन आप लोग देखे हैं, पानी पटाने वाला मशीन, इसी तरह का असेंबल होता है उसका भी। इतने बहुत बहुत कम पार्ट्स है इसमें। देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। बैटरी अमूमन अगर आप कोई गाड़ी देखिएगा, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, जीप या कार, तो बैटरी आपका कोना रहता है, लेकिन इसका बैटरी कहाँ है, उल्टा है। सब चीज है ना उल्टा सिस्टम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है। क्या वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट। 6 सेल का बैटरी। क्या सेल का? 6 सेल का। 1 2 3, यहाँ पर 3 गो रहेगा। इसको खोलिएगा ना सिक्का से तो पाइएगा इसमें 3 गो सेल है। कहिए तो खोल के बता दे। खोल के बता दे। चलिए खोल के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे पास सिक्का है, खोला, एक टकिया है, 5 टकिया है, दीजिए 1 टकिया दीजिए। खोलेंगे इसको, एसिड होगा, एसिड निकलेगा इससे, ठीक है। अगर खोलना हो तो खोलेंगे तो ना, देखिए आराम से। एक टकिया सिक्का लीजिए, या फिर आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। चारों तरफ से हिला के आराम से, या एक तरफ से ही हिला के इसको खोलिए, तो खुलेगा तो दिखेगा कि यहाँ पर 3। छोड़िए इसको, पेचकस से खोलते आराम से खुल जाता। छोड़िए, इससे सिक्का से हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आपका 3 सेल रहेगा, 1 2 3, फिर यहाँ पर 3 सेल, तो टोटल क्या सेल हो जाएगा? 100 सेल। टोटल क्या सेल हो जाएगा? 100 सेल। 12 वोल्ट का बैटरी है। क्या वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट का, माने वोल्टेज देगा 12 वोल्ट। सेल इसमें टोटल क्या हुआ है? 6 गो, यानी 2 वोल्ट का हर एक सेल। तो टोटल क्या वोल्ट हो गया? 12 वोल्ट। ये मात्र 60 एम्पियर का बैटरी इसमें लगता है। क्या एम्पियर का लगता है? 60 एम्पियर का। यानी इससे करंट क्या एम्पियर का बनेगा? 60 एम्पियर का। कितना का बनेगा? 60 एम्पियर का। तो बैटरी जान गए। बैटरी से रेड वायर निकला है, देखिए ये रेड वायर है ना, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पॉजिटिव। अब ब्लैक वायर निकला है, निगेटिव टर्मिनल है। बात समझ गए? ये रहा, छोड़िए ना, इसका जरूरत ना है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका निगेटिव टर्मिनल। बैटरी का क्या खोले? आप लोग तो जानबे करते हैं कि किस होता है। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से रेड वायर निकला है, निगेटिव टर्मिनल से ब्लैक वायर निकला है। ये आपके गाड़ी के सेल्फ से, सेल्फ में भी कहाँ से? तो सोनोलाइट से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? सोनोलाइट से। अब ब्लैक वायर कहाँ से जुड़ेगा? बॉडी में कहीं भी जुड़ेगा, अर्थिंग का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? अर्थिंग का काम करेगा। ध्यान दीजिए, बैटरी को संभाल के रखने के लिए दिख रहा है ना, ये सपोर्ट दे दिया गया है, कस दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? ये आपको बैटरी को संभाल के रखने के लिए सपोर्ट। बात समझ आ गई? बैटरी के बारे में और भी खास बात जानते हैं। अगर बड़ा बैटरी होता तो उसमें इंडिकेटर लगा होता, जिसमें ग्रीन व्हाइट या रेड जलता, लेकिन छोटा बैटरी है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या समझ? इस गाड़ी के इंजन के, अरे हॉर्न का है, बजा दिया भाई अंदर से, ठीक है। देखिए 1300 सीसी का इंजन है इसका। कितना सीसी का इंजन है? 1300 सीसी। टोटल कितना सीसी का इंजन है? 1300 सीसी। अब वही कार का इंजन रहता है 1300 सीसी का। कितना का? 1300 या 1000 सीसी का रहता है। आपका इंडिगो है 1300 सीसी का। आप जो स्विफ्ट चलाते हो कितना सीसी का? वो भी 1300 सीसी का। और सेलेरियो जो हम चढ़ते हैं कितना सीसी का है? 1000 सीसी का। कितना सीसी का? 1000 सीसी का। उस सब में अटता है 40 लीटर तेल। इसमें भी कितना अटता है? 40 लीटर तेल। यानी इंजन का तेल अट रहा है कार जैसे। इंजन का कैपेसिटी यानी सीसी कार जैसे। आदमी कैसे बैठता है? जीप जैसे। आदमी बैठता है 8 गो जीप जैसे, लेकिन इंजन किस कैसा है? 1300 सीसी कार जैसा है, जीप जैसा नहीं है। आपका स्कॉर्पियो 2600 सीसी का होता है, 2200 सीसी का होता है। पुराना का मॉडल 2600 और नया का मॉडल 2200। सुमो भिक्टा 2800 सीसी होता है। पुराना मॉडल जो अपना भिक्टा है वो 2800 सीसी का है। 2100 सीसी का है, 1300 सीसी का। एक और चीज ध्यान दीजिए, स्कॉर्पियो आपका, उसका वजन, टोटल वजन, उसमें सीट लगा दीजिए, पानी भर दीजिए, तेल भर दीजिए, तो उसका कर्ब वेट होता है 2650 केजी। कितना केजी होता है? 2650। इसका होता है 1650 केजी। कितना केजी? 1650। 1000 केजी स्कॉर्पियो से हल्का है। बात समझ आ रही है ना? स्कॉर्पियो से कितना हल्का है? 1000 केजी हल्का है, लेकिन स्कॉर्पियो से एक आदमी ज्यादा बैठा के चल सकता है। बात समझ आ रही है ना? इसका बहुत सारा फिर मिक्स गाड़ी है। बात समझ आ रहा है ना? कार और जीप का मिक्स गाड़ी है। जीप से अपने आप में एक अलगे गाड़ी होता है जीप से। बात समझ आ गया? इसका 1300 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। क्या सिलेंडर इंजन है? 4 सिलेंडर। इंडिगो भी 4 है, डिजायर भी 4 है, स्विफ्ट भी 4 है। जिप्सी भी क्या सिलेंडर है? 4। अब यह कि इंडिगो डिजायर पेट्रोल या डीजल दोनों वेरिएंट में आता है, लेकिन जिप्सी आपका केवल किस में आता है? पेट्रोल में आता है। ध्यान दीजिए, इस गाड़ी का 4 सिलेंडर है। कैसे जानिएगा? ध्यान दीजिए, 4 गो पाइप है। देखिए 1 2 3 और 4। एगो स्पार्क प्लग यहाँ लगा होगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। टोटल क्या गो स्पार्क? 4 गो। मतलब गाड़ी क्या सिलेंडर है? 4 सिलेंडर। अब ध्यान दीजिए, हम बोले थे जब भिक्टा के बारे में बता रहे थे, पार्ट पुर्जा के बारे में, तो कि कैसे पहचानिएगा कि डीजल इंजन है, तो बोले थे कि या तो सेकेंडरी डीजल पंप होगा, नया का मॉडल में सेकेंडरी डीजल पंप नहीं होता है, तो बोले थे लोहा का पाइप होगा। कौन चीज का पाइप होगा? लोहा का पाइप। लोहा का पाइप होगा तो डीजल इंजन,
अब प्लास्टिक का पाइप है तो कैसा इंजन, लोहा प्लास्टिक दोनों रहेगा तो क्या बोलिएगा, तैयो डीजल बोलिएगा, क्या बोलिएगा, लोहा प्लास्टिक दोनों रहेगा तो डीजल, खाली लोहा है तैयो डीजल, लेकिन खाली प्लास्टिक है खाली रबर है तो कैसा इंजन, पेट्रोल इंजन। तो कैसा इंजन है गाड़ी आपका, पेट्रोल इंजन। तो बोनट उठा हुआ है, जानिएगा कि नहीं जानिएगा, पेट्रोल की डीजल इंजन जानिएगा ना, कैसे होगा, ये आपका पेट्रोल इंजन है जिप्सी। कैसा है, बोनट उठा दिए, बोलेंगे बउआ बताओ कैसा इंजन, तो बताएंगे देखिए प्लास्टिक का पाइप है या फिर रबर का पाइप है, मतलब कैसा इंजन है, क्लियर हो गया। इस गाड़ी में मोबिल भरना है, यहाँ से खोलेंगे मोबिल भर सकते हैं, बात समझ आ गया। ये आपकी गाड़ी का हॉर्न है, कौन सी है, हॉर्न है। और ये आपका साइलेंसर है जिसको हम लोग एग्जॉस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपके जिप्सी का कौन सी है, साइलेंसर, जो कि एग्जॉस्ट कहता है, यही पीछे निकल के गया होगा। बात समझ में आ गई ना। ये आपकी गाड़ी का हॉर्न रहा, ये आपका रेडिएटर रहा, कौन सी रहा, रेडिएटर। छोटा सा है ना, स्कॉर्पियो में इतना बड़ा सा रेडिएटर रहता है, इसमें छोटा सा है ना रेडिएटर, छोटा सा रेडिएटर है। ये रेडिएटर कैप है, इसके अंदर जो है पानी और कूलेंट का मिश्रण रहता है, कौन सी का मिश्रण रहता है, पानी और कूलेंट का मिश्रण। जब इंजन गर्म हो या गाड़ी चल के आए, इसको नहीं खोलना चाहिए, क्या समझे, पानी और कूलेंट का मिश्रण बताए थे भाई, पानी और कूलेंट का मिश्रण इसमें रहेगा। कूलेंट ग्रीन कलर का होता है, दिख रहा है जी सर, टपक रहा है ना जी, इसमें पानी और कूलेंट का मिश्रण भरा हुआ है, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। छू के देखिए पानी गर्म है कि नहीं है, छू के देखिए है गर्म, क्यों, क्योंकि अभी गाड़ी को थोड़ा भर स्टार्ट हम किए थे, थोड़ा चलाए थे, इसको पता है ना। जैसे ही गर्म करेंगे गाड़ी स्टार्ट होगा तो पानी गर्म होने लगेगा, क्या होने लगेगा, वो पानी गर्म इसलिए होता है कि पानी इधर से यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे वाटर पंप लगा होगा, क्या लगा होगा, वाटर पंप भेजेगा हेड पर, कहाँ पर भेजेगा, हेड पर, हेड पर जाएगा पानी, तो पानी गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और माथा पर क्या होता है, माथा पर गर्मी है, क्या समझे, तब पानी माथा का गर्मी सोख के फिर कहाँ चलाएगा, रेडिएटर में, कहाँ चलाएगा, रेडिएटर में। सब के बारे में अच्छा से जानेंगे, फिर भिक्टा के पास चलेंगे तब। फिलहाल जाने की पानी हंस जाएगा तो हेड पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, हेड पर, और हेड पर जो है गर्मी को सोख लेगा और फिर पानी रेडिएटर के अंदर चलाएगा। रेडिएटर के अंदर फिर पानी ठंडा होगा 3 चीज से, ये देखिए ये फैन है, किससे ठंडा होगा, फैन से। उसके बाद इधर से भी हवा घुसेगा, ठीक है, कूलेंट है तो कूलेंट है तो पानी को जल्दी गर्मी नहीं होने देगा। गर्म हो गया तो फैन से ठंडा हो जाएगा, फैन से ठंडा नहीं होगा तो इधर से हवा घुसेगा तब ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आया, पानी इसमें कैसे ठंडा होता है, तो पानी रेडिएटर में कैसे ठंडा होता है ये भी आप लोग जान गए। इतना चीज तक क्लियर हो गया ना। ये पेट्रोल इंजन गाड़ी, इसमें मोबिल नापना है, मोबिल कितना, मोबिल नापने के लिए गेज दिया हुआ है। इस गेज को हम लोग कहते हैं डिपिस्टिक गेज, क्या कहते हैं, डिपिस्टिक गेज। देखिए आपका मोबिल अखनी लाल है, तनी ऐसा काला हुआ है, माने थोड़ा जला है मोबिल, पूरा मोबिल नहीं जला है। इसमें अभी भी चिकनाहट है, दिख रहा है ना, चिकनाहट है, चिकनाहट खत्म हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा तो बुझ जाइएगा कि गया मोबिल काम से, उस गाड़ी का सर्विसिंग करना पड़ेगा। जब भी सर्विसिंग होगा तो यहाँ पर देखिए तनी फ्लैश लाइट जला दीजिए ताकि वीडियो में आए। ये देखिए ये वाला जो है आपका, ये आपका मोबिल फिल्टर है, ये कौन सी है आपका, मोबिल फिल्टर, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। फ्लैश लाइट जलाइए, दिखाइए, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये आपका कौन सी है, मोबिल फिल्टर, ये आपका कौन सी है, मोबिल फिल्टर। तो जब भी हम लोग सर्विसिंग करेंगे तब मोबिल फिल्टर को भी बदलेंगे, किसको बदलेंगे, मोबिल फिल्टर को। बात बुझ गए, ये है आपका एयर फिल्टर किट, इसके अंदर एयर फिल्टर ये देखिए दिख रहा है, कागज का एयर फिल्टर, देखिए यहाँ से दिख रहा है ना एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर को भी चेंज करेंगे, मोबिल फिल्टर को भी चेंज करेंगे। जब भी हमको मोबिल चेंज करना होगा एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर सबको चेंज करेंगे। पेट्रोल का भी फिल्टर लगता है पेट्रोल को छानने के लिए, तो पेट्रोल फिल्टर या तो चेंज करिए या तो साफ कर दीजिए। बात बुझ गए, पेट्रोल से उसको जैसे बाइक के सर्विसिंग के टाइम पर ना उसको साफ कर देता है, उसी तरह इसको भी साफ कर देना है। फ्लैश लाइट जलाइए 2-3 गो। अब देखिए ये आपका जो है एडिशनल वाटर टैंक है, ये कौन सी है आपका, एडिशनल वाटर टैंक। पानी रेडिएटर में घट जाएगा तो यहाँ से लेके भरा जाएगा। अगर रेडिएटर में पानी ओवरफुल होने लगेगा तो फिर कहाँ चलाएगा, इसको चलाएगा। इसको पूरा भर के नहीं रखा जाता है, इसको हाफ पर रखा जाता है। कहाँ पर, भाई घटेगा तो ले लेगा ना, अगर बढ़ जाएगा इसमें पानी तो फिर वापस इसमें भेजेगा। पहले से भर दीजिएगा तो बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, फेंकेगा ना, इसलिए इसको आधे भर के रखा जाता है, इसको कभी भी पूरा भर के नहीं रखा जाता है। बात समझ में आ रही है। गाड़ी का बैटरी डिस्चार्ज होगा जब भी हम सेल्फ मारेंगे, हॉर्न बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर लगा हुआ है, देखिए इसी को अल्टरनेटर या डायनेमो कहा जाता है, जो कि जिप्सी के बैटरी को चार्ज करेगा।
बात समझ में आ गया। ये आपका अल्टरनेटर या डायनेमो है, ये आपका फैन बेल्ट है, ये आपका कौन सी है फैन बेल्ट। फैन के ऊपर लगा हुआ बेल्ट क्या कहलाता है फैन बेल्ट। फैन देखिए ये सब जो है, ये सब को पुल्ली बोलते हैं, ये सब चीज को क्या बोलते हैं बुआ पुल्ली। ये सब आपकी गाड़ी का पुल्ली है। इंजन का मेन पुल्ली पूछेगा तो ये वाला है मेन पुल्ली। बात समझ गए। इंजन का देखिए गाड़ी का क्लच और ब्रेक का मास्टर सिलेंडर ये रहा। बताए थे विक्टा के बारे में बता रहे थे तो किसी गाड़ी में अलग अलग रहता है सारा का सारा, है ना। क्लच ऑयल किट और ब्रेक ऑयल किट, क्या समझे। वीडियो पॉज कीजिए। तो जब विक्टा के बारे में बता रहे थे तो बताए थे कि कोई गाड़ी ऐसा होगा जिसमें इक्के गो होगा, खास करके पेट्रोल इंजन में क्लच ऑयल या ब्रेक ऑयल का किट इक्के गो रहता है, और डीजल इंजन में अलग अलग रहेगा। ज्यादातर क्या रहेगा क्लच ऑयल किट अलग और ब्रेक ऑयल किट अलग। लेकिन क्लच ऑयल जो रहता है वही ब्रेक ऑयल रहता है, दोनों क्या होता है आपस में सेम होता है। क्लच ऑयल का भी नंबर होता है .3 या .4 और ब्रेक ऑयल का भी नंबर क्या होता है इसलिए दोनों क्या है पेट्रोल इंजन में जोर ही दे दिया है। क्लच ऑयल किट और ब्रेक ऑयल किट दोनों क्या हो गया है जोर ही, और क्लच मास्टर सिलेंडर ब्रेक मास्टर सिलेंडर जोर ही। बात पूछ गए। ये था आपका क्लच एंड ब्रेक मास्टर सिलेंडर, क्लच एंड ब्रेक ऑयल किट। इसके अंदर क्लच या ब्रेक ऑयल जो भी बोलना है बोल दीजिए, डलाता है 200 से 250 ml। कितना 200, जिसका नंबर होता है .3 या .4। क्लियर है। मोबिल डलाएगा इसमें, पेट्रोल इंजन है बोले थे। स्कॉर्पियो में 15W40 डलाता है। कितना डलाता है इसका नंबर था 15W40। जिप्सी आपका पेट्रोल इंजन है, इसमें डलाएगा 20W40। क्या डलाएगा 20W40। तो मोबिल बाजार से कोई ना उठा। अब जी ना कि डीजल इंजन वाला 15W40 ला के इसमें धो दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या समझे। इसमें क्या डालिएगा 20W40। तो सड़क छाप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कि 15W40 की 20W40। क्या समझे। बरसाती में ढकार से बच के रहना है। तो कुल मिला के इसमें डलाएगा आपका 20W40। क्या डलाएगा 20W40। बात समझ आ रहा है ना। मोबिल का नंबर होता है, जिस तरह आपके शर्ट का नंबर है, पता चलेगा कि इस शर्ट के बदला किसका शर्ट कहाँ गया। भैंसा जी करने है भैंसा। हाँ देखिए, इसका शर्ट अगर आप पहनिएगा तो आपको होगा नहीं होगा। सबका अपना अपना नंबर है। 17 नंबर का अपना नंबर है, 7 नंबर का अपना नंबर। क्या उनको होगा 42 नंबर का जींस, आपको होगा 12 नंबर का जींस। 32 हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा। तो वही चीज कि सबका अपना अपना नंबर होता है, किसी का कोई नहीं ले सकता है। क्या समझे। तो उसी तरह पेट्रोल इंजन का है 20W40 और डीजल इंजन का है 15W40। इसका हो गया 15W40 ना। अब 20W40 इसका पेट्रोल इंजन का, और ये है .3 या .4। सबका नंबर ई ना की मोबिल उठा के हमें भर दीजिएगा कि सर जी हो लाल बढ़ रहा था ना, ये हो लाल कलर का, हो लाल कलर का नहीं। सबका अलग अलग नियम होता है, सबका अलग अलग नंबर होता है। बात समझ आ गया ना। सब एक में कोच दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कूलेंट जो डालते हैं, कूलेंट का कोई स्पेशल नंबर नहीं होता है, लेकिन कूलेंट का रंग हमेशा याद रखिए हरियर होता है। कैसा होता है हरा होता है। ये हल्का सा लाल होता है, हल्का सा लाल। अब मोबिल हरा भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी यानी गोल्डन कलर वो भी होता है। जलने के बाद सब क्या हो जाता है बात समझ आ गया ना। इसके नीचे पड़ता है डिफरेंशियल ऑयल। क्या पड़ता है डिफरेंशियल ऑयल, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। डिफरेंशियल ऑयल का कलर या गियर ऑयल का कलर होता है भखरा सिंदूर का कलर। किसका कलर यानी बेबी पिंक उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस पर भी देखेंगे, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बॉनेट के बारे में जितना बात बताए इतने बात जानना है इस गाड़ी के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। 4 सिलेंडर गाड़ी है। क्या सिलेंडर कैसे पता किए तो गिन लिए। इसमें 4 गो होगा प्लग लगा हुआ, स्पार्क प्लग। कौन सा प्लग स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन की डीजल इंजन तो पता कर लिए कि 4 गो प्लास्टिक वाला पाइप है। प्लास्टिक का पाइप है। कैसा पाइप है पेट्रोल इंजन, प से प्लास्टिक का, प से पेट्रोल। क्या समझे। लोहा का पाइप रहता है तो डीजल इंजन, प्लास्टिक का पाइप है मतलब पेट्रोल इंजन। बात समझ आ गया ना। क्लियर है। बैटरी 12 वोल्ट का लग रहा है। इंजन 100 सीसी का है, 1300 सीसी का। क्लियर हो रहा है। इंजन 1300 सीसी का। आदमी क्या को इसमें बैठा सकते हैं 8 गो। पेट्रोल इसमें कितना भर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, इसमें हमको ये बताइए कि बैटरी क्या वोल्ट का लग रहा है 12 वोल्ट, है ना। इसमें ब्रेक या क्लच ऑयल का नंबर कितना है मोबिल का नंबर कितना है 20। क्लियर है। इस गैस को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं। बारी है इसमें, उसको डाल दे। कितने हो इधर था सर, वहीं पर होगा, इसमें होगा। ठीक है, ये डला जाएगा। ठीक है, ये डला गया। ठीक है, ध्यान रखिए। ये आपका एडिशनल वाटर टैंक ही डला जाएगा और अंदर तक छोड़िए। ये आपका एडिशनल, ये वाइपर के लिए देखिए, वाइपर का इस पर फिगर बना हुआ है। वाइपर का वाशर टैंक है। कौन सी है वाइपर का वाशर टैंक। बोनेट को गिराइए धीमे से। ठीक है, बोनेट को गिराते हैं और बाहर के फीचर को जान लेते हैं। छोड़िए,
पूरा प्यार से रखिएगा तो लॉक नहीं होगा। अच्छा झटका देना भी जरूरी है, झटका नहीं दीजिएगा तो मन कैसे पूरा होगा। बात समझ रहा है ना? जी सर। आपका है बॉनेट, बड़ा जोर से बोले डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह। ठीक है, तो जोर का झटका धीरे से दीजिएगा। ये आपका बॉनेट है, कौन सी है? बॉनेट। किसी को हम लोग हुड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देहात में किसी को हुड बोल दीजिएगा तो कपार फोड़ देगा कि तो हमको हुड कैसे बोला। बॉनेट को ही क्या बोला जाता है? तो हुड ना बोल के उसको बॉनेट बोल दीजिएगा, क्या समझे? बॉनेट बोल दीजिएगा। देखिए वाइपर है ये, इसको बोलते हैं वाइपर। ये वाइपर का स्टैंड, ये वाइपर का ब्लेड। बात समझ में आ गया ना? वाइपर का भी दो हिस्सा है, वाइपर स्टैंड, वाइपर ब्लेड। वाइपर स्टैंड, वाइपर ब्लेड। ये आपका फ्रंट विंडशील्ड है। कैसा विंडशील्ड है? फ्रंट विंडशील्ड। कैसा विंडशील्ड है? इस पर गंदा है, पानी है, साफ करने के लिए वाइपर चलेगा। वर्षा होगा तखनी, और जखनी वर्षा नहीं होगा तखनी इस पर स्प्रे मराता है। स्प्रे मारने के लिए यहाँ पर रहता है, देखिए ये वाला लगा हुआ है, ये देखिए, इससे पानी का स्प्रे यहाँ पर मराएगा। बात समझ आ रहा है? पानी कहाँ से आएगा? तो है वाशर टैंक से आएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो वाइपर का वाशर टैंक था वो, जहाँ उसमें पानी और शैम्पू का मिश्रण डालते हैं, और वो पानी और शैम्पू का मिश्रण यहाँ पर मराता है, और वाइपर चल के शीशा को चमका देता है। बात समझ गया ना? वाइपर वाशर टैंक था, ये वाइपर का समझिए कि नोजल हो गया जहाँ से पानी फेंकेगा। क्या समझे? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फ्रंट विंडशील्ड है, इतना तो जान गए ना? जिप्सी के बारे में वो VVI क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ कि जिप्सी में कै गो गेट होता है? जानते हैं आप लोग कै गो गेट होता है? 3 गो गेट होता है। कै गो गेट होता है? स्कॉर्पियो में 5 गो गेट है, 4 साइड से 4 गो, एगो पीछे से 5 गो। लेकिन जिप्सी में 3 गो है, 2 गो आगे से, एगो पीछे से। साइड से गेट इसमें नहीं होता है, 2 गो आगे का गेट है, एगो पीछे का गेट है। बात समझ गए? अब सोचिए, आप लोग सोच रहे कि जिप्सी इतना हल्का क्यों है? स्कॉर्पियो में 7 आदमी को बैठाना था तो 2650 kg वजन था, और जिप्सी में 8 आदमी को बैठाना है। इसका इंजनो हल्का है, क्या समझे? ये इतना हल्का क्यों है? 1650 kg ही क्यों? तो 2 कारण है। पहला कारण कि इसका इंजन हल्का है, 1300 सीसी का है, तो इंजन का वजन भी तो कम है, और उसका 2600 सीसी का है, तो इंजन का डबल वजन। तो पहला तो इंजन का वजन ज्यादा है। दूसरा कि गाड़ी में ना, गाड़ी के बॉडी को बनाने में लोहा बहुत कम लगा हुआ है। कैसे? वो देखिए, चलिए उधर आने दीजिए, हमको बताते हैं लोहा कैसे कम लगा है। कैमरामैन जी वीडियो अच्छा से लीजिएगा, तो इधर आइए, देखिए इधर आइए, कोई दिक्कत आराम से आइए। यहाँ देखिए, ये आपका जो जिप्सी है, यहीं तक ना लोहा है, इसमें भी लोहा है क्या? नहीं सर। यहाँ पर भी आपका क्या है? रेक्सिन है। यहाँ पर भी आपका क्या है? रेक्सिन है। खाली लोहा का पाइप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जैसे ट्रैक्टर का जैसे छतरी न होता है, वैसा ही है। लेकिन स्कॉर्पियो की तरफ देखिए, स्कॉर्पियो में खाली लोहा है कि नहीं है ना? लोहा स्कॉर्पियो में खाली लोहा है, बोलेरो में खाली लोहा है, सोमो में खाली लोहा है, लेकिन जिप्सी में लोहा नहीं। कौन सी है? तो वजन कम होगा कि नहीं होगा? कम होना लाजमी है। आगे बढ़िए, और बात जानिए कम वजन होने का। पीछे आइए तो देखिए, पीछे भी लोहा नहीं है, ध्यान दीजिए। पीछे भी क्या लोहा है? पीछे भी खाली रेक्सिन है। पीछे भी खाली क्या है? 2 गो गेट आगे, वो गेट पीछे, खुला पीछे। ध्यान दीजिए, इसको खोलने के लिए इसको खोल दिए। पुलिस वाला को देखते होंगे कि जब गश्ती करता है, ये हुक है, गश्ती करता है तो चारों बगल से मोड़ लेता है। क्या करता है? मोड़ लेता है। ध्यान दीजिए, इस गाड़ी में चारों बगल से लोहा क्यों नहीं लगाया गया है? तो भर दिन गाड़ी में घूमना है गश्ती करने के लिए। क्या करने के लिए? गश्ती करने के लिए। 1 सेकेंड, गाड़ी से गश्ती करना है। क्या करना है? गश्ती। अब भर दिन घूमना है, तो घूमने के लिए क्या करेगा भाई? देह में हवा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो पता चलेगा गाड़ी में घूमते घूमते हाथ मुंह सूज गया, पसीज गया। तो भाई इधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी इसको खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, और चारों बगल से खोल के तो वैसे बैठ के जाता है गश्ती करने सिपाही। क्या समझे? ऐसे ना जाता है जी। ये सब चीज है। एगो यहाँ बैठा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 3 गो इस पर बैठेगा, 3 गो इस पर, तो टोटल क्या गो बैठेगा? एगो वहाँ ड्राइवर, एगो बगल में, तो टोटल क्या गो? 8 गो। क्या समझे? चारों बगल से खोल लेता है तो हवा 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 हो जाता है। ये खुल जाता है सर? हाँ, इधर से भी खुलेगा। ये सब देख रहे, खाली लोहा का पाइप है, लोहा नहीं है। बॉडी बनाने में खाली लोहा का पाइप लगा हुआ है, इसलिए गाड़ी आपका क्या है? हल्का है। गेट इस गाड़ी में टोटल क्या गो है? किसी से पूछेगा, वो बताओ ना जिप्सी में क्या गो गेट है? पूछने वाला सवाल है, तो कहना तो नहीं बताओ क्या गो होता है, तब नहीं बता पाएगा। जिप्सी में क्या गो गेट है? टोटल 3 गेट, 2 गो आगे, एगो पीछे। बात समझ में आ गई? जिप्सी हल्का क्यों होता है जान गए? एक तो जिप्सी का इंजन हल्का है, और दूसरा सबसे खास बात की जिप्सी जो है, जिप्सी में लोहा बहुत कम लगा हुआ है। अब चलते हैं अगला सीट के तरफ। इसमें चाबी कहाँ लगता है वो जान लेते हैं, इसके गियर उयर के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ पर। वीडियो आ रहा है अच्छा कि नहीं आ रहा हो? आ रहा है अच्छा जी। अच्छा देखिए, यहाँ पर फ्लैश जला दीजिए, तो नहीं आप लोग अपना अपना मोबाइल का फ्लैश जला दीजिए। देखिए, जिप्सी में आप लोग अमूमन किसी गाड़ी को चलाते हैं ना,
तो आप लोग कहाँ लगाते हैं? हैंडल के पास लगाते हैं चाबी, यहाँ पर लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं, इसमें साइड में है चाबी लगाने का सिस्टम, दिख रहा है? साइड में है चाबी लगाने का सिस्टम, ये साइड में है ना, साइड में साइड में है सिस्टम। लेकिन अमूमन कोई गाड़ी चलाइएगा तो यहाँ पर लगेगा, लेकिन इसमें कहाँ पर लग रहा है? यहाँ पर। ये आपका एक्सेलरेटर, ये ब्रेक और ये क्लच सेम है, अन्य गाड़ी के तरह ये भी सेम है। ये आपका साइड मिरर सेम है, शीशा को गिराने के लिए ये आपका सेम है, क्या समझे? विंडो लॉक ये आपका सेम है, सब चीज सेम है। लेकिन इसमें देखिए गियर का 2 है डंडा, एगो ये और एगो ये, बात समझ आ रही है ना? इसमें गियर का 2 डंडा है। इसमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। जिप्सी में कैसा ऑप्शन होता है? 4 व्हील ड्राइव। अमूमन आप स्कॉर्पियो बोलेरो सोमो चलाते हैं, उसके दोनों पिछला चक्का में ही गियर पकड़ता है। इंडिगो डिजायर स्विफ्ट चलाते हैं, दोनों अगला चक्का में ही गियर पकड़ता है, क्या समझे? आप देखिएगा कीचड़ में जब गाड़ी चलाइएगा तो चलाए ही होंगे कि कभी कभी कीचड़ में गाड़ी फंसता तो कोई एक चक्का होगा जो ज्यादा घूमेगा, आगे वाला ज्यादा घूमेगा, पीछे वाला कम घूमेगा। तो समझिए कि इस गाड़ी के अगला चक्का में गियर है। अगर पीछे वाला ज्यादा घूमेगा, आगे वाला कम घूमेगा, तो समझ जाइएगा कि पीछे वाला चक्का में गियर है। लेकिन इस गाड़ी में खास बात है कि जब आप 4 व्हील ड्राइव पर दे दीजिएगा ना गियर, तो चारों चक्का में गियर होगा, चारों चक्का एक साथ घूमेगा। मतलब गाड़ी में पावर ज्यादा हो गया। कैसी तरह फंसा हुआ है कीचड़ में, गाड़ी खींच के निकाल लेगा। इसलिए आर्मी के लिए स्पेशली गाड़ी को बनाया गया कि आर्मी दुर्गम क्षेत्र में चलेगा, पहाड़ी इलाका में, गड्ढा में चलेगा, तो कुल मिला के भाई गाड़ी में पावर रहेगा तब ना खींच के निकाल लेगा, गड्ढा बनना तरपा सकता है। सस्पेंशन क्यों नहीं दिया? तो बहुत सोच के नहीं दिया कि अगर सस्पेंशन दे देगा तो गड्ढा बनना में जब चलता है ना सस्पेंशन, तो सस्पेंशन बड़ा नाजुक चीज होता है, टूट जाएगा। सस्पेंशन टूट जाएगा तो नुकसान होगा। उससे ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद होता है पत्ती। भले ही तनी झटका मारेगा लेकिन टूटेगा नहीं, धोखा नहीं देगा। इसलिए क्या डाला? पत्ती डाला। बात समझ आ गया? पावर स्टीयरिंग नहीं डाला कि भाई वो सब चीज नहीं डाले तो पावर स्टीयरिंग क्या डाले? तो हवा खाने के लिए चारों बगल से खोल देगा, हवा आवे करेगा, तो एसी का हेला डालेगा, क्या समझे? तो एसी का है नहीं डाला, जान गए? पावर स्टीयरिंग का है नहीं डाला, जान गए? क्या समझे? इस गाड़ी में 4 गियर क्यों डाला, जान गए? ये सब चीज जान गए ना? तो स्कॉर्पियो बोलेरो से जिप्सी कैसे अलग है, क्या अलग है, क्यों अलग है, उसका जरूरत क्या है, सब आप लोग जान रहे हैं। पावर स्टीयरिंग क्यों नहीं डाला, जान गए ना? एक एक चीज जान गए। भाई सस्पेंशन नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला? सबका अपना अपना लॉजिक है। बात समझ आ रहा है ना? जिप्सी को स्टार्ट करना है नॉर्मली, गियर भी सेम है, थोड़ा स्टिक थोड़ा टेढ़ा है लेकिन गियर सेम है। एक जिस तरह उसमें लगता है स्कॉर्पियो उसी तरह, फिर उसी तरह पीछे, फिर बीच में 3 4 सबसे इधर खींच के रिवर्स। नया का मॉडल जिप्सी आता है उसमें 5 गो आगे 1 गो पीछे गियर है, लेकिन मेरी जो जिप्सी है उसमें 4 गो आगे 1 गो पीछे गियर है, यानी आगे की तरफ इसमें 5 नंबर गियर नहीं है। बात समझ गए? नया का मॉडल जिप्सी लीजिएगा तो उसमें 5 आगे 1 पीछे, यानी टोटल क्या गो गियर है? 6 गो। लेकिन इस जो जिप्सी है, ये अपना जो जिप्सी है, इसमें 4 आगे और 1 पीछे गियर है। जिस तरह आपका गियर लगता है स्कॉर्पियो बोलेरो सोमो में, उसी तरह जिप्सी में भी गियर लगता है। बात क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं ना है? फर्क आता है ये 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव का। इसमें से ट्रैक्टर चलाना कोई लोग जानते हैं? जानते हैं? ट्रैक्टर में वो रोड गियर और वो हाई गियर होता है, जानते हैं? इसको आप लोग लोड गियर कहते हैं। एक लोड गियर होता है ना, उसी तरह जिप्सी में 4 व्हील ड्राइव लोड गियर की तरह काम करता है। अगर आपको रोड में चलना है, स्पीड चाहिए, आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड चाहिए तो 2WD के ऑप्शन के साथ चलाइए। किस ऑप्शन के साथ चलाइए? 2WD। इसमें ऑप्शन होता है, 2WD पर डाल दीजिए तो गाड़ी आपका स्पीड चलेगा। गाड़ी में नॉर्मल पावर रहेगा जैसे रहना चाहिए, एवरेज ज्यादा देगा। लेकिन जब गाड़ी आपका फंसने लगा या गाड़ी से भारी भरकम काम करना है, किसी के गाड़ी को खींचना है या कीचड़ में से गुजारना है ना, तो उस कंडीशन में, या फिर पहाड़ पर चढ़ाने का आपको शौक कर गया, तो 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दे दीजिए, यानी 4 व्हील ड्राइव पर गियर कर दीजिए पीछे। 4 व्हील ड्राइव पर जब कर दिए तो गाड़ी में अब चारों चक्का में गियर आ गया, तो गाड़ी थोड़ा सा लोड लेके चलेगा, गाड़ी का स्पीड घट जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, गाड़ी का माइलेज इस कारण से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब ज्यादा लोड दीजिएगा तो क्या होगा? माइलेज घटेगा ही घटेगा। तो वही चीज है, माइलेज गाड़ी का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब माइलेज घटेगा लेकिन पावर आपका बढ़ जाएगा, चारों चक्का में गियर आ जाएगा। फिर जब आपका 4 व्हील ड्राइव नहीं करना है, नॉर्मल कर दीजिए, 2WD पर कर दीजिए। बात समझ गए? एक चीज और इसमें खेल हो सकता है, 2WD 4WD के बदले अलावा इसमें वो ऑप्शन न्यूट्रल का भी रहता है। एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल। इसको आप लोग देखिएगा, ये दिखाएंगे, ठीक है? एन लिखा है न्यूट्रल, बीच में न्यूट्रल, जिस तरह इसमें है ना उसी तरह न्यूट्रल। जब न्यूट्रल रहेगा तो यहाँ से आप 4 नंबर गियर दे दीजिए, 3 नंबर दे दीजिए, गाड़ी आपका चलवे नहीं करेगा। स्कॉर्पियो में खाली न्यूट्रल आपका इसी गियर से होता था। इसमें जो दूसरा है न्यूट्रल, ट्रैक्टर जैसा, सेम ट्रैक्टर जैसा है, इसमें वही है कि न्यूट्रल पर अगर आप कर दीजिएगा
आप यहाँ से 1 नंबर दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, गाड़ी आपका चलबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल है। यहाँ से या तो आप 2WD कीजिए या तो 4WD कीजिए, जब तक नहीं कीजिएगा गाड़ी आगे आपका नहीं चलेगा। बात समझ आ गया ना। जिप्सी में 2 गियर यही है, इसी में फर्क आता है। आप फॉर्च्यूनर लीजिए, इनोवा क्रिस्टा लीजिए, थार लीजिए, जिप्सी लीजिए, महंगा गाड़ी लीजिएगा ना, ठीक है, तो उस सब गाड़ी में 2 गियर आएगा। फॉर्च्यूनर में भी 4WD यानी 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन रहता है। बात समझ आ गया ना। आप जो इतना गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर कैंप में 7 8 उसमें 2 गियर नहीं देखे होंगे, यानी कि उसमें 4WD का ऑप्शन नहीं है। जिप्सी में है, इसलिए इसमें क्या गियर है टोटल 4 2 गियर है ना। इसमें भी आपको 4 आगे की तरफ है, 1 रिवर्स की तरफ ये रहा, और इसमें 3 रहेगा, 1 2WD का, 1 4WD का और 1 न्यूट्रल। बात समझ आ गया ना। यहाँ पर अगर न्यूट्रल है तो यहाँ से आप कितना गियर दे दीजिए, गाड़ी आपका चलने वाला नहीं। बात क्लियर हो गया। हॉर्न बजाने के लिए यहाँ से आप दबाइए, बजेगा। क्लियर है। तो इतना बात जिप्सी के बारे में जान गए ना। जिप्सी का देखिए एकदम बॉडी मिरर है। कौन सा मिरर है? बॉडी मिरर। ये आपका सन लाइट स्लाइडर कहिए या सन वाइजर कहिए, ये आपका क्या है? सन वाइजर। जैसा उस सब गाड़ी में वैसा है इसमें, सब चीज सेम। हम इस वीडियो में सिर्फ यही बताए इस क्लास में कि और गाड़ी से जिप्सी अलग कैसे है, इसमें क्या चेंज है और गाड़ी से, तो बताए बहुत सारा चेंजिंग, 10 15 20 को चेंजिंग तो हम इस वीडियो में बता चुके हैं। 15 20 को चेंजिंग बताए हैं कि अन्य गाड़ी को जिप्सी से अलग बनाता है। क्या समझे? दिख रहा है ना कार जैसा ना जीप जैसा, दोनों का गुण रख रहा है। क्या समझे? तो अच्छे से इस चीज को समझिए। आगे अगर कोई दिक्कत होगा इस गाड़ी के बारे में तो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बताइए कि इस क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बंद कर दीजिए।